नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और हमने कल क्या डिसाइड किया था मार्केट में आज के लिए। देखिए, आज का वैसे मोमेंटम कुछ था नहीं। बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो ऊपर साइड के लिए था, पॉजिटिव एक मोमेंटम था। और निफ्टी जो था वो बार बार नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा था। तो इस बीच में क्या होता है, एक दूसरे को ना, एक जो दोनों इंडेक्स थे वो एक दूसरे को हैज कर रहे थे ऊपर नीचे। मतलब ना वो उसको ऊपर जाने दे रहा था बैंक निफ्टी को निफ्टी, और ना निफ्टी को नीचे जाने दे रहा था बैंक निफ्टी। तो इसलिए ना पूरा मोमेंटम जो था, ना निफ्टी को नीचे जाने दिया और ना ऊपर, वो एक रेंज में फंस के रह गया। तो बैंक निफ्टी ने, लेकिन हमारा डिस्कशन क्या था कि सेफ ट्रेडर जो थे, जो मतलब बहुत मतलब बिल्कुल सिक्योर ट्रेड करना चाहते थे, तो उनके लिए था कि 43,786 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू कर देगी तो हम कॉल साइड के लिए बैठेंगे। और ये कहा था यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी कि अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगी तो इमीडिएटली हमें 43,790 के आसपास तक के टारगेट मार्केट देगी। और मार्केट ने वहाँ से 150 पॉइंट दिए भी अगर किसी ने, क्योंकि वहाँ से फिर मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा। अगर किसी ने गई होगी तो 150 पॉइंट यहाँ से कैप्चर कर लिए होंगे। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, फिर पूरे दिन मार्केट यहाँ से लगा एकदम से नीचे जाएगी, जिसने पुट लिया। तो ये पूरा दिन फिर मार्केट एक ना एक ड्रामा करती रही, और इसमें ना जिसने भी कॉल पुट लिए दोनों साइड के लिए मार्केट ने लॉस किया। अब ऐसी मार्केट से बचना कैसे होता है। देखिए, मार्केट आपको ना, आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से एक यहाँ पे अपने कॉल बाई किया, अपने यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए रख लिया। अब नीचे आई, उसके बाद यहाँ ऊपर इसको ब्रेक किया, इसके हाई को ब्रेक किया, और इसके बाद फिर यहाँ से नीचे आके अगर इसके नीचे आनी, तो फिर आप समझ लो कि मार्केट ने यहाँ पे ड्रामा करना शुरू कर चुकी है। और फिर ऐसी मार्केट में ना ट्रेडिंग बनती ही नहीं है। फिर आप एक दो स्टॉप लॉस लो, अगर ट्रेड नहीं बन रही है स्टॉप लॉस ले लो 10-20-50 पॉइंट का, और एग्जिट कर जाओ मार्केट से। क्योंकि मार्केट में एक या दो अटैम्प्ट के बाद अगर मार्केट आपको ट्रेड नहीं दे रही है ना, फिर मार्केट में ज़्यादा फाइट करनी सही नहीं रहती है, क्योंकि मार्केट फिर आपको ना लॉस करवा के ही मानती है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक मोमेंटम ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आई, फिर ऊपर ऐसे करती रही पूरे दिन। बैंक निफ्टी ने फिर कुछ नहीं किया। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को जिसने भी रिस्पेक्ट किया होगा उसके लिए बहुत अच्छा 150 पॉइंट शुरू में दिए थे। अगर उसने बड़े टारगेट एक्सपेक्ट किए होंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ नहीं मिला होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम कल के लिए डिसाइड कर लेते हैं, कल कैसे ट्रेड करें। देखिए, ये लाइन ट्रेंड लाइन तो हम हटा देते हैं। अब कल कैसे करना, ये जो लाइन है हमारी जो यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेंगे। अब कहाँ पे, इस यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट रहनी चाहिए। मार्केट अगर कहीं इसी जोन में खुलती है और नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिखे और इस लाइन के ऊपर निकले 43,790, अगर यहाँ पे कहीं है ना 600 के आसपास, आप यहाँ पे ना इस कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल शार्प ट्रेड चाहते हैं वो ना 43,790 का वेट करें कि मार्केट इसके ऊपर निकले तभी ट्रेड करें। इससे नीचे मार्केट में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कल हो सकता है गैप अप भी मिल जाए आपको। गैप अप की चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑप्शन चेन में चेंजेस हुए हैं, बड़े जो प्लेयर्स थे वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करके गए, और हो सकता है कि आपको कल बड़ा गैप अप भी देखने को मिल जाए। तो अगर मार्केट कहीं 44,000 के आसपास खुल जाती है तो इसमें क्या होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है तो फिर यहाँ पे ना कोई एक डबल टॉप का पैटर्न देखना, डायरेक्टली नहीं सेल करना। कल डबल टॉप देखना, अगर वहाँ से कोई डबल टॉप बन रहा है तो नीचे के लिए फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ से कहीं छोटा मोटा सा हल्का फुल्का गैप अप खुलती है तो हम 44,000 और इसको अगर ब्रेक करेगी तो फिर हमारा जो ऊपर का जो टारगेट रहेगा ना 44,150, यहाँ तक के लिए कल हम जा सकते हैं। लेकिन स्मॉल ट्रेडर हमेशा अपना ना रिस्क मैनेज करके चलें। उनको ना ये रहना चाहिए कि हमारा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उस हिसाब से वो अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब डाउन साइड के लिए देखिए, मार्केट में इस टाइम डाउन साइड के लिए बिल्कुल भी मार्केट, बैंक निफ्टी कल हमने क्लियर कहा था कि बैंक निफ्टी में डाउन साइड की अभी कोई ट्रेड बनी नहीं रही है, क्योंकि अब जब तक मार्केट ये 43,328 सॉरी, इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगी, अब हम पुट में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे कुछ जो ट्रेडर हैं वो चाहें तो यहाँ के आसपास आके एक ट्रेड बना सकते हैं। इसमें जो ये लेवल है ना 43,500 का, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं, बट बहुत कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। मार्केट अगर यहाँ से निकलने के बाद और अगर 43,328 इसको ब्रेक करेगी तो फिर 43,180 और 42,970 के आसपास तक मार्केट जा सकती है। तो इस सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट में इस टाइम सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और मार्केट इस टाइम बुल मोड में है। तो बुल मोड में कभी भी ना डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं ढूंढते हैं,
इस टाइम मार्केट में कोशिश करिए कि अगर अपर साइड के लिए मिले तो बहुत अच्छा है। और निफ्टी में बात करते हैं कि निफ्टी में कहाँ तक हम जा सकते हैं। देखिए निफ्टी के लिए हमने ना कल क्लियर डिसाइड किया था, जो हम उसकी बात कर लेते हैं। पहले यहाँ का जो लेवल है, इन सब लेवल्स को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऊपर साइड के लिए हमारा जो लेवल है 43,790 और डाउन साइड का जो लेवल है हमारा 43,500। ये दोनों लेवल्स को ध्यान रखिएगा। इसी के नीचे ही ट्रेड करना और नीचे के लिए क्वांटिटी कम रखना। ऊपर के लिए आप क्वांटिटी पूरी रख सकते हो, लेकिन डाउन साइड के लिए नहीं, क्योंकि मार्केट इस टाइम डाउन साइड के लिए मोमेंटम देना ही नहीं चाहती है। क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाना चाह रही है तो उसे फिर ऊपर जाने दीजिए। और निफ्टी में हम बात कर लेते हैं। निफ्टी में कल हमने क्या डिसाइड किया था, तो कैसे मार्केट ने देखिए हमारा क्लियर एक निफ्टी के अंदर एक बहुत क्लियर व्यू था। निफ्टी में हमने क्या बोला था कि मार्केट अगर 80,407 इसके नीचे निकलेगी तो पहला सपोर्ट हुआ 80,366। यहाँ पे हम अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेंगे और बाकी की बची हुई को ना हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और हम फिर वेट करेंगे 18,283। और यहाँ पे मार्केट हमें धोखा देने की कोशिश करेगी। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ कहीं आसपास खुलेगी, 18,450 के आसपास अगर खुल के यहाँ से अगर नीचे निकलेगी तो हम फिर ट्रेड बड़ी हमें मिल सकती थी, लेकिन वो खुली 18,400 के आसपास और फिर वहाँ से इमीडिएटली 30-35 पॉइंट दिए और फिर वहाँ से 30-40 पॉइंट के बाद इमीडिएटली बहुत तगड़ा रिवर्सल मारा उसने। और फिर पूरे दिन मार्केट एक झमेला करते हुए यहाँ पे ऐसी वहीं पे घूम गई। अब कल के लिए क्या है, देखिए कल हम क्या करेंगे। कल जो आज ये मार्केट यहाँ से पैटर्न बना के गई, देखिए मार्केट में अभी हमें अब पुट साइड के लिए कम ही देखना है, क्योंकि मार्केट ना बहुत स्ट्रांगली अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब कल हम ट्रेड ऊपर साइड के लिए कहाँ बैठेंगे, जो ये लेवल है ना इसके ऊपर मार्केट रहनी चाहिए। इसके ऊपर मार्केट अगर रहेगी तो हम कल ऊपर साइड के लिए बैठेंगे। और कल मार्केट अगर हमें गैप अप हो भी सकता है कि गैप अप दे दे। गैप अप अगर इसके ऊपर दे दी ना 512 के, तो फिर हमें कल बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। और थोड़े से जो क्वांटिटी है ना वो उसको रिड्यूस करके रखना, क्योंकि मार्केट में ना निफ्टी के अंदर थोड़ी सी सेलिंग आ रही है अभी, तो निफ्टी में क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना। 18,512 इसके ऊपर जाएंगे ना तो हमारा जो जोन है ना 18,560 550 यहाँ के आसपास ना एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसको ब्रेक कर जाएगी ना तो फिर सीधा हम 18,620 के आसपास तक मार्केट में जा सकते हैं। अब डाउन साइड के लिए कहाँ, डाउन साइड में अब देखिए हमारा जो लेवल रहेगा ना, ये जो यहाँ जहाँ पे क्रॉस किया है इस लेवल को हम यहाँ पे इसके नीचे ही अब कोई ट्रेड बनाएंगे। इससे पहले हम पुट साइड के लिए नहीं रेडी हैं और कोशिश करिएगा कि पुट साइड को अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि मार्केट ना बिल्कुल अभी इस टाइम निफ्टी नीचे जाने के लिए रेडी हो नहीं रहा है। मार्केट ने यहाँ पे जाके एक अपर साइड में क्लोजिंग भी दी है और नीचे से अच्छी रिकवरी आई थी। सेल बायर्स बहुत अच्छे आए हैं, तो हो सकता है कल अपर साइड में हमें ओपनिंग मिले। और अगर मार्केट यहाँ 18,512 के आसपास ऐसे ऊपर निकलते हुए दिखे, कॉल साइड में बैठ सकते हैं। यहाँ हल्का सा रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकती है और अगर इसके ऊपर मिल जाए ना 18,550 की तो बहुत अच्छा है। 620 और इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकलेगी तो फिर हम 660 के आसपास तक मार्केट में जा सकते हैं। और डाउन साइड के लिए तो हमारा जो क्लियर एक ये जो जोन है यहाँ के बाद ही हम बैठेंगे। यहाँ से पहले हम इंटरेस्टेड नहीं हैं पुट में, तो हम बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं ही नहीं इस टाइम अब, क्योंकि कल के लिए तो था एक व्यू कि हम पुट में बैठ सकते हैं, लेकिन आज के लिए अब व्यू पुट साइड में नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे मिलेगी इस जोन के नीचे तो हम देखेंगे, नहीं तो कोई अब यहाँ पे ऐसा है नहीं कि हाँ यहाँ पे हम चाहते हो पुट को लेना। पुट ना मार्केट में रिस्की है इस टाइम, या तो गैप डाउन खुल जाए बहुत बड़ा, तो चांसेस हैं मार्केट में जो बायर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। फिर एकदम जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना उसकी वजह से हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, लेकिन वो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्केट अप साइड के लिए रेडी है तो हम सी की पोजीशन ही देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और इसको ब्रेक करती है तो हम सी खरीदेंगे। और 18,550 के ऊपर अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन मिले और ऊपर की साइड निकलने लगे तो पहली कैंडल का ही स्टॉप लॉस डाल के आप ऊपर साइड के लिए ही ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट में ना हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट अगर आपको यहाँ से कितना अपना एक मार्केट आपको रेंज में फंस के दिख रही है तो उस टाइम ना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाइए, क्योंकि मार्केट ने पूरा दिन कुछ नहीं किया, पूरे दिन एक रेंज के अंदर फंसी रही। बस यहाँ पे ये जो रिकवरी आई थी वो भी किसी ने शायद कैप्चर करी हो नहीं करी, बहुत मुश्किल था। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप चैनल को ऐसे ही प्रमोट करते रहिए, सभी को यहाँ पे शेयर करते रहिए, जिससे कि और लोगों के साथ भी हेल्प हुआ है। थैंक यू सो मच।